हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा थियोरेटिकल है, तो मैं आपको सीधा वीडियो दिखा रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये है पहला हमारा ऑपरेशन ऑफ दी वेक्टर फंक्शन। हम इसमें सिर्फ वेक्टर फंक्शंस की ऑपरेशन देखेंगे। लेट दो मैंने कोई फंक्शन ले लिया एफ एन जी विद द वेक्टर फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल टी एंड एफ ऑफ टी इज। अब आगे चलते हैं। ठीक है, स्केलर फंक्शन। अब शुरू करते हैं यहाँ से। मैं आपको ना छुपा देती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए, अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए इधर। अगर कोई दो वेक्टर है और दोनों का सम हो रहा है वेक्टर फंक्शन का, या वो प्लस में हो या माइनस में हो तब भी चलेगा, तो उन दोनों फंक्शन को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका एग्जांपल देखेंगे। कोई माइनस में हो तब भी वही बात होती है। अगर कोई भी फंक्शन वेक्टर जो है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्केलर जो है बाहर आ जाएगा और वेक्टर अंदर रह जाएगा, मतलब कि अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। अगर किसी दो फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो वो आपस में भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर किसी दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं टी के साथ तो वो एफ ऑफ टी माइन डॉट जी ऑफ टी भी हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन है एक, जिसमें ना मुझे दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी। ये मेरे दो फंक्शन है, मुझे है ना क्या निकालना है, ई रेस टू दी पावर टी एफ ऑफ टी। अब ये जो ई रेस टू दी पावर टी है ये एक कोई डायरेक्शन वेक्टर तो नहीं है, जस्ट एक स्केलर कंपोनेंट है। तो मतलब कि ये थोड़ा इसकी तरह इस फॉर्म में होगा, राइट, कि एक स्केलर कंपोनेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब कि वो स्केलर बाहर आ जाएगा और फंक्शन अंदर। तो स्केलर को मैं बाहर रखूँगी और फंक्शन मेरा कैसा है, ये इस एफ ऑफ टी का ये ऐसा पूरा कंप्लीट फंक्शन है। अब जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू द पावर टी अंदर नहीं चले जाएंगे, राइट। चलिए मैं आपको ना यहाँ पे करके बता देती हूँ कि ये मतलब कैसे हो रहा है। एक मिनट जस्ट लाइक दिस। सी, ई रेस टू द पावर टी एफ। अगर मैं देखो इसको है ना, सबसे पहले मैं इसकी फॉर्म में बना रही हूँ कि ये मुझे ऐसे दे रखा है, मैं इसको पहले ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एफ टी, सॉरी, ये इसके साथ कंबाइन में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो मैं इसको जो है इस फॉर्म में पहले लिख रही हूँ कि मैंने एफ को पहले इस फंक्शन को मैंने बाहर निकाल लिया टी, और फिर मैंने इस एफ को उस टी फंक्शन के साथ अलग कर दिया। ठीक है, पहले ये टी इन दोनों के कंबाइन में था, अब मैं इधर कर दी हूँ। ठीक है, अब मेरा ई रेस टू दी पावर टी, अब मेरा एफ ऑफ टी फंक्शन है क्या, मेरा ये फंक्शन है, राइट, दैट इज टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस साइन टी के कैप, साइन टी के कैप। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं अंदर भी तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो देखो यही आ रहा है, राइट। तो ये इतना ही था। अब आगे चलते हैं। अब मुझे ना इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो मतलब जब ये फंक्शन इस तरीके का निकाल रहा तो मतलब क्या है कि हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और किसी भी फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना हमने देखा था कि हम ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले ऊपर के जो जैसे कि एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी का फंक्शन की वैल्यूज़ पहले एक ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे, फिर जी की फंक्शन की वैल्यू ऐसे लिखेंगे। आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है, आई होप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करके चलते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको निकालना नहीं आता है किसी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगी कि कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट। ओके गाइज, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। तो ये लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन है कि अगर कोई भी वेक्टर फंक्शन हो उसकी लिमिट कैसे निकालें, कि कोई भी वेक्टर फंक्शन है उसमें लिमिट निकालें तो अलग अलग फंक्शन की ना उसकी लिमिट पुट कर दे जाओ, अलग अलग करके सेपरेट करके हम लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेरा फंक्शन दे रखा है, लोग ये मेरा फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है और मुझे बोल रखा है कि लिमिट निकालो टी टेंस टू पाई बाय फोर और एफ ऑफ टी की, मतलब कि जब टी पाई बाय फोर पर टेंस करा हो, तो जब मैं टी पाई बाय फोर पर, तो यहाँ पर है ना सेपरेटली यहाँ पर भी पाई बाय फोर डालूंगी टी की जगह, यहाँ पर भी पाई बाय फोर टेंस करवाऊंगी, यहाँ पर भी कोस टी मतलब कि कोस पाई बाय फोर इज 1/√2, साइन पाई बाय फोर इज 1/√2 एंड टी इज पाई बाय फोर। ठीक है, सिंपल है ना।
जस्ट सिंपली हमने उस वेक्टर की जो लिमिट है वेक्टर के अंदर डाल रहे हैं, तो इसके कंपोनेंट वाइज वेक्टर की लिमिट हम ऐसे पुट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जस्ट है ना थ्योरेटिकल बेस है, आप यूँ ही समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा फंक्शन है, इसमें t टेंस टू 2 है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पे t का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 4, 4 माइनस 3 इज़ 1, e रेज टू द पावर t दैट इज़ 2, e रेज टू द पावर 2, एंड यहाँ पर भी t की जगह वैल्यू डाल देंगे, 2 पाई हो जाएगी, साइन 2 पाई इज 0, राइट। तो ये तो वैल्यू आ जाएंगी। अब देखो अगर मुझे लिमिट ऑफ द फंक्शन ऐसे दे रखा हो, ऐसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो की, ठीक है, जहाँ पे मैंने वेक्टर वैल्यूड फंक्शन स्टार्ट करे थे, मैंने उसमें बताया था अगर मुझे फंक्शन ऐसे दे रखा हो उसका मतलब यही है कि जो पहला कंपोनेंट है वो आई कैप की डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट जे कैप की डायरेक्शन में, तीसरा कंपोनेंट के कैप की डायरेक्शन में, जब ये ऐसे दे रखा हो। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हम यहाँ पर सिंपली इसके अंदर डायरेक्टली इसकी लिमिट ऐसे पुट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी तो यही कर रहे थे ना हम, यहाँ पे इसके कंपोनेंट वाइज लिमिट ही तो लगा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिमिट लगा दी जो मेरी t टेंड्स टू 0 थी डायरेक्टली, तो यहाँ पे t टेंड्स टू मैंने 0 करवाई, तो 2 0 मतलब कि 2 0 है, मतलब 0 हो जाएगा, e रेज़ टू दी पावर 0 इज 1, किसी की भी पावर 0 होती है 1 आता है, राइट। t की जगह 0 आ जाएगा, तो ln1 इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है, कांस्टेंट में लिमिट कैसे टेंस करवाऊँ, राइट, तो 4 का 4 आ जाएगा, दैट इज 1 क्या है, 1 है किसकी डायरेक्शन आई कैप की, प्लस में 4 है किसकी डायरेक्शन के कैप की, तो 4 के कैप। ठीक है, समझ आया क्या होगा आपको इसी में। अब नेक्स्ट है हमारा एक और क्वेश्चन है कि मेरे को सेम फंक्शन दे रखा है इसी फॉर्म में, मतलब क्या ये आई कैप की डायरेक्शन में है, जे कैप की, ये के कैप की डायरेक्शन में, इसमें भी फाइंड करना है जब t टेंस टू 0 है, अगर ये एग्जिस्ट करता है हमें फाइंड करना है। तो मतलब कि यहाँ पर लिमिट t टेंस टू 0, इसमें सेपरेटली टेंड करवाएंगे हम आई कैप की डायरेक्शन, प्लस में लिमिट टेंड करवा रहे हैं 0 पर जे कैप की डायरेक्शन एंड के कैप की डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने टेंड करवाई, ये आया, इसकी वैल्यू आई, और इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब कुछ रूल है वेक्टर लिमिट्स के। ठीक है, इसके कुछ रूल है कि लाइक दो फंक्शन हैं उसमें लिमिट टेंड कर रही है, तो उन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर दो फंक्शन के बाहर ऐसे लिमिट है तो उन दोनों की हम सेपरेटली लिमिट लगा सकते हैं। दो प्रोडक्ट हो तो उन दोनों की पहले लिमिट लगाओ सेपरेटली, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हम उस पहले लिमिट लगाएंगे फंक्शन में और बाद में दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है मेरे पास कि तो लिमिट फंक्शन है जी का और क्रॉस प्रोडक्ट में उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। मेरा एफ ऑफ जी है और एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी दे रखा है और मुझे क्रॉस निकालना है, तो मैंने क्या करा, दोनों का पहले क्रॉस निकाल लिया। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट है ना डॉट प्रोडक्ट की तरह निकाल देते हैं। अब इसको मत देखिए, ठीक है, इसको मत देखिए, आप सिंपली यहाँ से देखिए कि एफ ऑफ टी में मैंने लिमिट को 1 टेंस करवाया, ये वाली सॉल्व करनी, लिमिट को 1 टेंड करवाया मैंने। ठीक है, देखिए ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ना, तो इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड के भी ना शो बोला, तो दोनों से इक्वल मुझे बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले मैं उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगी, तो मैंने ना इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया सेपरेटली। ठीक है, आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तब ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब उस क्रॉस प्रोडक्ट में आपकी जो वैल्यू है उसमें आपने लिमिट टेंड करवानी है। मैंने उस क्रॉस प्रोडक्ट में लिमिट टेंड करवाई तो ये मेरी वैल्यू है। ठीक है, अब मेरी ये वैल्यू, अब राइट हैंड साइड को देखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, पहले मैं लिमिट टेंड करवाऊंगी फंक्शन में सेपरेटली, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी। तो मैंने इस एफ ऑफ टी फंक्शन में लिमिट टेंड करवाई t टेंड्स टू 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, t की वैल्यू 1, यहाँ पे t की वैल्यू 1, 0 आ जाएगा, t की वैल्यू 1 मतलब कि केक है, ये वैल्यू आ गई। ऐसे g फंक्शन में भी वैल्यू को टेंड करवाऊंगी 1 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब उन दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, अब मैं उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ, ये 1 1 है तो 1 0 1, ये e है आई कैप पे
ज़ीरो है क्योंकि जे कैप तो है ही, के कैप की वैल्यू ये है, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करूँगी तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन की हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कोई फंक्शन है, कोस तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, साइन भी कॉन्टिन्यूस होता है, टी भी कॉन्टिन्यूस का, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। तो ये सिंपली यही है। सो नेक्स्ट है ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इस प्रूफ पे मत जाइए, डायरेक्टली आप डिफ्रेंसिएशन देख लीजिए। आप किसी वेक्टर फंक्शन डिफ्रेंसिएशन करना है तो फाइंड डिफ्रेंसिएशन, मतलब कि फंक्शन का भी ना डिफ्रेंसिएशन हम सेपरेटली कर सकते हैं। जैसे कि हम प्लस माइनस करते थे, वो सेपरेटली होता है ना, लिमिट लगाते सेपरेटली लग जाती है, ऐसे ही हम डिफ्रेंसिएशन भी सेपरेटली कर सकते हैं। मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, मतलब क्या है कि मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, मतलब कि वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव निकल रहा है। ठीक है, तो ई रेज टू द पावर टी का डेरिवेटिव सेम होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस टी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये। ठीक है, डेरिवेटिव निकाला सिंपल। इसमें ना रखा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ टी जी टी इज डिफरेंशिएबल, टी की क्या वैल्यू की ये डिफरेंशिएबल हो जाए, तो इसको मैंने एफ ऑफ टी माना, एफ ऑफ टू टी माना और एफ ऑफ थ्री टी माना। तो यहाँ पर कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये ना मोड में है। ठीक है, और ये हर जगह डिफरेंशिएबल है ज़ीरो टी, क्योंकि डिफाइंड होना चाहिए ना डिफरेंशिएबल हर जगह पर, ये भी हर जगह पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो वही है कि हर जगह पर डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन, गुड बाय गाइस।